जय श्री स्वामी समर्थ। महादेवी हेल्थ केयर में आप सभी दर्शकों का मनपूर्वक स्वागत है। आज हम नए साल के बारे में कुछ बातें करेंगे। आप सभी तो जानते हो कि अंग्रेजी महीनों के अनुसार जनवरी में फर्स्ट न्यू ईयर बोला जाता है और मराठी महीनों के अनुसार गुड़ी पाड़वा को नव वर्ष बोलते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट न्यू ईयर है 2026 में हमें पीछे के साल 2025 हमें देखना है मुड़कर कि 25 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, हमें साल कैसे गया। बहुत से लोगों को तो साल अच्छा नहीं गया और कुछ लोगों को 2025 अच्छा भी गया। तो हमने इसमें क्या सीखा? आपको तो पता ही है कि आने वाला हर एक नया दिन, नया समय, सब कुछ नया रहता है हमारे लिए और बहुत कुछ हमें देकर भी जाता है और बहुत कुछ हमसे छीन कर भी ले जाता है। जैसे कि मैंने 2025 में मैंने अपनी माँ को खोया। बहुत मुश्किल होता है जब हमसे हमारी पास की व्यक्ति जब चली जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। मेरी तरह किसी न किसी पर भी ऐसा ही कुछ समय आया होगा और हम अपने माँ को तो कभी भूल नहीं सकते। वो हमारे माता पिता रहते हैं जो कि हमारे सबसे प्रिय रहते हैं। वो हमें भगवान से भी प्यारे रहते हैं। मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ, इसका मैं आपको कारण बताती हूँ। क्योंकि वक्त हमारे हाथ में नहीं रहता, जो होना रहता है वो हर प्रकारे होता ही है। लेकिन हमने अच्छे कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें किसी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए हमारे मन में हमने अच्छी भावना रखनी चाहिए। किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमने भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। आप तो जानते हो कि आजकल की नई पीढ़ी को सिर्फ 31 और फर्स्ट न्यू ईयर का दिन यानी कि पार्टी, शराब पीना, धूम मचाना या सड़क पर किसी को उड़ा देना, एक्सीडेंट करना, यही सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है। हमने हमारे बच्चों को अच्छी सीख देनी चाहिए। हम कौन सा भी जन्म लें, लेकिन हमारे साथ हमारे कर्म आते हैं और उस कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। इसलिए हमने कर्म अच्छे करने चाहिए। तो नए साल में हम अपने में कुछ सुधार लाने के लिए कुछ खुद से नियम बनाने चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे रहन सहन से या हमारे बर्ताव करने से किसी को कुछ तकलीफ ना हो। ऐसे हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए। अब सब में कुछ न कुछ अच्छे गुण रहते हैं और कुछ बुरे। मैं खुद आपको बता रही हूँ, मुझ में भी कुछ अच्छे गुण होंगे या बुरे गुण होंगे, लेकिन हमने सभी ने प्रयास करना चाहिए कि हम में अच्छे गुण लाए। और पैसों पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे आज है तो कल नहीं है। हमें अपने पास रहने वाले पैसों का अच्छे कामों में इसको लगाना चाहिए। किसी गरीब या भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़े नहीं हो तो कपड़े दिलाना, ऐसे अच्छे काम हमें करने चाहिए। हम इस पृथ्वी पर आए हैं, इस संसार में तो ये मृत्युलोक है और यहाँ हम सब कुछ भोग लेने के लिए ही तो आए हैं। या हमें सुख भोगना है, दुख भोगना है, तकलीफ भोगनी है, सब कुछ यही भोगना है। लेकिन हम यही समाधान कारक से, जो कि हमने अपने आप में समाधान मानना चाहिए, शांति से और भक्ति से और अच्छे विचार और सभी के बारे में अच्छे विचारों से हमने इस अपना प्रवास को हमने अच्छे से करना है। क्योंकि हम जो सोचते हैं जैसे कि हमारे बारे में या दूसरे के बारे में, हमें वही रिटर्न्स मिलता है। इसलिए हमारी सोच कभी भी अच्छी चाहिए, हमारी नीयत कभी भी अच्छी चाहिए और इन सब बातों की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखते हो समाज में बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं,
कहीं कुछ खून खराबी हो जाती है, कहीं कुछ चोरी हो जाती है, कुछ भी होता है, एक्सीडेंट होता है। लोग जब सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो उनको उनमें मीपना आ जाता है कि मैं सबसे अगले आगे रहूँगा, रुकने के लिए कोई तैयार नहीं, इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। गाड़ी भी आपको अच्छे से चलानी आनी चाहिए, तभी गाड़ी सीखने के बाद अच्छे से ही चलानी चाहिए। किसी की किसी के मौत के हमें जिम्मेदार नहीं होना है। आज जैसे हमारे बच्चे बेटी माँ बाप है, वैसे दूसरे को भी है, उनका हमने विचार करना चाहिए और गाड़ी को भी अच्छे से चलाना चाहिए सड़क पर। अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट रुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर बाद आप अगले को जाने दीजिए ना, क्यों आप दूसरे को मौत के जिम्मेदार होते हो। हमें अपने खुद में परिवर्तन लाना है। रोज़ सुबह जल्दी उठकर हमें योगासन व्यायाम करना है, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, या घूमने के लिए जाना है। अपना जो खाना है खान पान उस समय पर और अच्छा शाकाहारी खाना है, नॉनवेज नहीं खाना, क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारे बर्ताव और सोच में उसका असर होता है। बूढ़े बुजुर्गों का हमें मान सम्मान रखना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें अपने में परिवर्तन करनी है। और बच्चों को समय समय पर पढ़ाई करनी है, जिसमें आपको रुचि है उसमें उस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा डॉक्टर बना या अच्छा सीख कर कुछ बना तो हमारा बच्चा भी वैसा ही बने। जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है उसी ने वही बनना चाहिए। आपको मेरे नए साल के विचार कैसे लगे? अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में श्री स्वामी समर्थ कहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी स्वामी भक्त इसी तरह स्वामी जी की सेवा करते रहिए। और आपको एक बात बतानी है कि मेरे पास, यानी कि आपको पता है, एक बुक से यशाची गुरु किल्ली, वैसे ही मेरे पास कुछ मराठी लैंग्वेज में बातें हैं, वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ अगली वीडियो में। तो आपको मराठी लैंग्वेज का वीडियो पसंद आएगा क्या? जय श्री स्वामी समर्थ।